नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। चलिए खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। नाहन में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, दोनों ने किया शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच दलबदल का दौर जारी। बल्ह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन चौधरी बीजेपी में शामिल, सीएम की कार्यशैली से हैं प्रभावित। सोलन में भी दिखा नामांकन का जोश। कांग्रेस से डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य तो बीजेपी से डॉक्टर राजेश कश्यप ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान दिखा शक्ति प्रदर्शन। मंडी में कांग्रेस प्रवक्ता अलका ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर बरसे अलका, कहा उपचुनाव में भी बीजेपी को दिखाया था ट्रेलर। और शिमला में मीडिया कर्मियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन। चुनाव आयोग ने किया आयोजन, कई महत्वपूर्ण विषयों पर दी जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और चुनाव के चलते आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने लाव लश्कर के साथ शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और बिंदल का कारवां हिंदू आश्रम से शुरू हुआ और दिल्ली गेट से होता हुआ यह कारवां नया बाजार होते हुए खालिस्तान जाकर पार्टी कार्यालय रुका, जहां भारी तादाद में लोग बिंदल के साथ नजर आए। हालांकि नाहन में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। नामांकन के दौरान एसडीएम ऑफिस में केवल 5 लोगों को ही जाने दिया गया। प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन भरा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाइयों बहनों, हमने पिछले 5 वर्ष इलाके में विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की। बाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन चौधरी पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और मंगल पांडे की उपस्थिति में अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुई हैं। सुमन चौधरी कांग्रेस से पार्टी के टिकट की दावेदार भी थी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शामिल होने पर बेहद प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं सुमन चौधरी ने कहा कि मैं बीजेपी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करूंगी और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में हम जरूर जीतेंगे। साथ ही कहा कि मैं केंद्र और राज्य स्तर पर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज से प्रभावित हूं, इसलिए मैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बल्ह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेरे हजारों समर्थक भी बीजेपी में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे दलों से नेता लोग शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे आज विशेष तौर से इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिनका संबंध बल्ह विधानसभा क्षेत्र से है, जो टिकट के लिए बहुत प्रबल उम्मीदवार वहां पर थी, सुमन चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे साथ शामिल हुई और निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को ताकत मिली है और इनके सहयोग से हम बल्ह विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में एक कार्यक्रम का आयोजन करके इनके सभी समर्थकों को भी पार्टी में शामिल करने का आयोजन कर रहे हैं। और मैं एक बार सुमन चौधरी जी का पार्टी में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं और हम एक संगठन में, एक परिवार में जुड़ करके पार्टी को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए मिल करके काम करेंगे। मेरा नाम सुमन चौधरी है।
और मैं बल विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती हूं और मैं प्रधान रही हूं, पार्षद रही हूं, साथ में जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही हूं और मैंने संगठन में बहुत अधिक कार्य किया है और कंटिन्यू लोगों के बीच में जाती रही हूं और उनकी जो भी मुश्किलात रहती है मैं उनके साथ हमेशा रहती हूं और मैंने ये बीड़ा इसलिए उठाया था लोगों के बीच में जाने के लिए कि मैं उनके दुख दर्दों को कम कर सकूं और जो उनके माथे पे जो फिक्र की लकीरें पड़ी हैं उनको दूर कर सकूं। इसीलिए मैं लोगों के बीच में जाती थी, जो भी समस्या रहती थी मैं के साथ जोड़ती थी। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने अपना नामांकन भरा है और दोनों ही नेता शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकले हैं और अपना नामांकन भरा है। वहीं जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सहजल ने भी अपना नामांकन भरा है और वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के गोविंद राम शर्मा, कांग्रेस के संजय अवस्थी सहित राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमलेश कुमार ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने बताया कि उन्होंने विपक्ष में होते हुए भी सोलन में करीब 164 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं, उसी दम पर वह जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीते 5 सालों में सोलन में विकास नहीं करवाया है। मां शिवनी के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद और अपनी प्रार्थना अर्पण करने के बाद हम सभी लोग जितने कार्यकर्ता सभी जोशो फरोश से हमारे रैंक एंड फाइल, हमारे सभी पुराने नेता, हमारे जो चुने हुए नेता अभी के जैसे हमारे शहर की मेयर साहिबा, हमारे काउंसिल अध्यक्ष, सभी लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता वो सब और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और फरोश से यहाँ पे आए। मैं उनका जहाँ अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं ये दूर करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र, मेरा मानना है कि हमारे पास हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमें सरकार का इतना सहयोग न मिल सका जितना मिलना चाहिए था। माता शुल्ली के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज माननीय हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी की अध्यक्षता में और हमारी यहाँ की स्थानीय नेत्री बहन रश्मि जी की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी के साथ आज हमने यहाँ नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और पूरे दमखम के साथ जो है इस बार गांव-गांव तक और शहर के हर एक कोने तक जो है भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। तो वहीं मंडी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां अलका लांबा ने तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को केवल ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर दिखाना बाकी है। इस दौरान अलका लांबा ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों, व्यापारियों, बागवानों, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा ही कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद यू टर्न ले रही है। टिकट आवंटन के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी में बिखराव देखने को मिल रहा है। वहीं अलका लांबा ने सीएम जयराम ठाकुर का घेराव करते हुए कहा कि उनके जिले में ही सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 6 बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को मंडी पहुंचेगी। इसके उपरांत पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां भी प्रस्तावित। भवन में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं दरंग से हमारे उम्मीदवार पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी हैं और मेरे इस तरफ जो है हमारे सिराज से उम्मीदवार जो है वो हमारे ठाकुर साहब आपके बीच में हैं। आप 25 को नामांकन करने जा रहे हैं। ठाकुर साहब ने, कौल जी ने कल दरंग से अपना नामांकन एक भारी जन सैलाब के साथ दाखिल किया है और आज मंडी जहां मैं खड़ी हूं वहां से हमारी उम्मीदवार चंपा ठाकुर जी भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है और एक बड़ी जनसभा हम संबोधित करेंगे। आप सभी मीडिया कर्मी आमंत्रित हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग ने आज सुबह 11 बजे अपनी
कुलदेवी मां शीतला देवी का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी राजीव ठाकुर के सामने दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में घुमारवीं की जनता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे जिले में रिकॉर्ड तोड़ मतों से 10,435 वोटों से जीत हासिल की। इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास किया है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसमें घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता फिर से भरपूर प्यार और आशीर्वाद देगी। इसके बाद आपको बता दें कि चुनाव में जनता के आशीर्वाद से फिर रिकॉर्ड बनाया जाएगा और 20,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की जाएगी। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली जा रही है और घुमारवीं में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रभारी अविनाश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया और घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लगातार मुझे पार्टी का टिकट दिया है और उसी तारतम्य में आज मैंने अपना नामांकन यहाँ भरा और इसके बाद जो है मैं अब अपने चुनाव प्रचार अभियान के ऊपर निकला हूँ और अभी नामांकन करने के बाद हम एक स्थानीय शहर में एक भारी जनसमूह को और जो 10,435 मतों का जो अंतर था जीत में, इस बार हम उस अंतर को और अधिक बढ़ाएंगे और 20,000 से भी ज़्यादा मतों से हम इस बार इस विधानसभा चुनाव। तो वहीं सदर मंडी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने आज मंडी में नामांकन भरे हैं और आपको बता दें कि सदर विधानसभा के ये दोनों दिग्गज नेता हैं और नामांकन से पहले बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई। वहीं एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया और वहीं आज बीजेपी और कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन भरने के बाद चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा ने कहा कि बाप बेटा बीजेपी परिवार के साथ मिलकर सदर की सीट को बीजेपी की झोली में डालेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने कहा कि बीजेपी विधायक और प्रत्याशी से जनता परेशान है और जनता खुद इन चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ और पीछे भी 20 सालों से मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। आने वाले समय में भी सदर की जनता से अपील है कि मुझे भारी से भारी बहुमत देके विधानसभा भेजिए और हमारे से कोई कमी नहीं रहेगी काम करने में। अनिल जी को कोई मैसेज, जो आपके अभी विपक्ष में इस वक्त अभी चुनाव लड़ रहे हैं? उनका कोई मैसेज नहीं है, लोग खुद मैसेज कर देंगे, आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान के ऊपर और विधानसभा के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय जयराम जी का जो मुख्यमंत्री है, जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर रखा है, इस विश्वास के ऊपर मैंने जो है आज जनता के आशीर्वाद से चुनाव में उतरा। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।